ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवागंसस्तनूभिः व्यशेमदेवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृधश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। प्रज्ञानांशुप्रतानैः स्थिरचरनिकर व्यापभिर्व्याप्य लोकान् भुक्त्वा भोगांस्तविष्ठान् पुनरपि दिशुडो भासितान् कामजन्यान् पीत्वा सर्वान् विशेषान् स्वपिति मधुरभुङ् मायया भोजयन्नो माया संख्यातुरीयं परममृतमजं ब्रह्म यत्तद्नतोऽस्मि। यो विश्वात्मा विदज विषयान् प्राश्य भोगांस्थविष्ठान् पश्चादन्यान् समति विभवान् ज्योतिषा स्वेन सूक्ष्मान् सर्वानेतान् पुनरपि शनैः स्वात्मनि स्थापयित्वा हित्वा सर्वान् विशेषान् विगतगुणगणः पात्वसौ नस्तुरीयः पाद्वसौ नस्तुरीयः। ओमिति एतदक्षरम् इदगं सर्वं तस्योपव्याख्यानं भूतं भूतं भवित् भूतं भवद्भविष्यदिति सर्वमोङ्कार एव यच्चान्यत्रिकालातीतं तदप्योङ्कार एव। ओमिति एतदक्षरम् इदगं सर्वं तस्योपव्याख्यानं भूतं भवद्भविष्यदिति सर्वमोङ्कार एव यच्चान्यत्रिकालातीतं तदप्योङ्कार एव। अनुबंध चतुष्टय की बात हो रही थी और उसके पूर्व जो बातचीत हुई वो संक्षेप में ये कहा जाए कि मांडुक्य उपनिषद के जो ये चार हैं, ये चार प्रकरण हैं। मांडुक्य के ये चार प्रकरण शास्त्र नहीं हैं। क्यों नहीं हैं? क्योंकि शास्त्र को एक विषय के प्रतिपादन के अलावा अशेष प्रतिपादन भी पूरा करना पड़ता है। तो उसने पूरा निरूपण तो किसी चीज का किया नहीं, तो बोले ये शास्त्र तो नहीं है, ये प्रकरण है। प्रकरण की परिभाषा क्या दी गई? शास्त्रैक देश संबद्धम।
जो शास्त्र के किसी एक देश से संबंधित हो। जैसे अब आपने देखा वेदांत शास्त्र, तो वेदांत शास्त्र में कितने सारे हो गए? बहुत सारे कहाँ हो गए? वेदांत शास्त्र में कितनी चीजें दिखाई गई? 7 चीजें दिखाई गई। अधिकारी, गुरुपसदन, और ये पदार्थ शोधन, ऐक्य, परिहार, साधन, फल, ये दिखाए गए। अब इनमें से किसी एक आयाम को लेकर यदि कुछ लिखा जाता है, ऐक्य को लेकर, अधिकारी को लेकर, तो क्या हुआ? शास्त्र के किसी एक देश को लिया गया। देश मतलब आयाम, तो क्या बोलेंगे? शास्त्रैक देश संबद्धम हो गया ना। तो बोले मांडूक्य उपनिषद शास्त्र के किसी एक देश को लेकर लिखा गया है। तो अब यहाँ पर अधिकारी और इन सब की बात अब नहीं की जाएगी, मैच्योरिटी की बात की जाएगी कि ऐक्य क्या है और विरोध कैसे इसका दूर किया जाए। वो बना ना। अच्छा, ये अब इसके आगे चले तो एक ये विषय कल छिड़ा था, किसी ग्रंथ का अनुबंध चतुष्टय होता है। वो क्या था कल? अनुबंध चतुष्टय का मतलब किसी प्रवृत्ति के पूर्व प्रेरक ज्ञान को अनुबंध कहते हैं। जब मैं किसी पुस्तक को पढ़ने चलूं, कोई प्रवृत्ति करने चलूं, तो ये 4 चीजों का ज्ञान होना चाहिए। वो 4 चीजें क्या हैं? क्या मैं इस प्रवृत्ति का अधिकारी हूं कि नहीं, माना ना? क्या मैं इस प्रवृत्ति का अधिकारी हूं या नहीं? दूसरा, विषय, इसमें बताया क्या गया है, मेरे काम की चीज है कि नहीं है। अच्छा, तीसरा, संबंध। संबंध मतलब मैंने क्या बताया था? ग्रंथ, चलो आप उस प्रमाण, और तो प्रमाण कौन हुआ? वो कौन बना? ग्रंथ। तो ग्रंथ क्या हो गया? प्रमाण। और ग्रंथ का विषय क्या हो गया? हो गया ना। ग्रंथ और ग्रंथ के विषय में जो संबंध है, मतलब मांडूक्य और मांडूक्य के जो विषय है, वो दोनों में क्या है? कोई संबंध है या नहीं? तो इसको क्या बोलेंगे? संबंध। और चौथा क्या था? प्रयोजन। हो गया ना इतनी बात। अब यहां से आखिरी एक बात हुई, प्रकरण ग्रंथ किसी न किसी शास्त्र से ही संबंधित होगा, होगा कि नहीं? इसलिए प्रकरण ग्रंथ किसी न किसी शास्त्र से ही होगा। अतएव जो शास्त्र का अनुबंध चतुष्टय होगा, वही प्रकरण ग्रंथ का भी अनुबंध चतुष्टय होगा। ध्यान से समझ लेना। जो शास्त्र का अनुबंध चतुष्टय है, वही प्रकरण ग्रंथ का। कहाँ लिखा जरा देखो, यानी एव तू वेदांते, मिल गया आपको पेज नंबर 6 पर, दूसरी लाइन जहां कल पढ़ रहे थे आप, मिल गया। यानी एव तू वेदांते संबंध अभिधेय प्रयोजनानि, ये क्या हो गया? अनुबंध। जो वेदांत का संबंध और अभिधेय प्रयोजन है, तानि एव इह भवन्ति भवितुम, वही प्रयोजन वही संबंध यहां पर भी है। यहां पर है मतलब इस मांडूक्य कारिका में भी है। देखो, हो गया क्लियर? जो वेदांत का प्रयोजन है, लिंक करना, जो वेदांत का अधिकारी है, जो वेदांत का प्रयोजन है, जो वेदांत का संबंध है, वही संबंध
मांडूक्य कारिका का अधिकारी वही होगा, विषय भी वही होगा और प्रयोजन भी वही होगा। क्या चीज? अभिधेय मतलब विषय, अभिधेय मतलब नाम। कल मैंने इसको बताया था, नामी। अभिधान मतलब नाम और अभिधेय मतलब जिसका नामी। घड़ी हो गया अभिधान, घड़ी जिसका नाम है वो क्या हो गया? अभिधेय। अभिधान अभिधेय को मैंने बोला था प्रमाण और प्रमेय। इसी को मैंने अभी आज क्या बोला? ग्रंथ और ग्रंथ का विषय। इतनी बात समझ में आ गई? क्या आखिरी कंक्लूजन निकला? जो ग्रंथ का अनुबंध चतुष्टय है वही प्रकरण ग्रंथ का भी। अब वो शिष्य प्रश्न उठाता है, गुरुजी जरा मुझे ये बताइए वेदांत का प्रयोजन क्या है? देखो, अगर लगे हाथी आपसे पूछ ही लेता हूं, क्या प्रश्न क्या किया उसने? किंग, देखना यहां से 7वें पेज पे आगे ना, मिल रहा है कि नहीं आप सबको? क्या लिखा है? किंग पुनः तत्प्रयोजनम इति उच्यते। इसका प्रयोजन क्या है वो बताइए। बहुत ही सुंदर चीज है, अगर हिट हो जाए तो मजा आ जाए। तत् मतलब इसका, मतलब इस वेदांत का, और वेदांत मतलब यहां क्या हो गया? इस प्रकरण ग्रंथ का, और बोला जाए इस मांडूक्य कारिका का पढ़ने का प्रयोजन क्या है वो बताइए। क्या बोलोगे आप? तो एक प्रश्न उठाया गया पहला, जरा देखना। जो प्रयोजन है, प्रयोजन जो है, प्रयोजन आपने क्या बताया? मोक्ष। यही तो बताया था पहले भी। प्रयोजन क्या है? मोक्ष। बहुत सुंदर प्रश्न है, ध्यान से सुनिएगा अगर आपकी क्लिक हो जाए। जो प्रयोजन है वो साध्य है कि वो सिद्ध है? मैं धीरे से इसको वर्णन करता हूं क्या कहा है। साध्य मतलब क्या होता है? मतलब जिसको साधनों के जरिए से प्राप्त किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? साध्य। क्लियर हो गया ना सबको? हिंदी इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे साध्य को? नहीं, वो तो नहीं, मैं वो नहीं, मैं इस एंगल इसको, जिसको साधनों के जरिए से प्राप्त किया। देखना मैं इसमें आपको एम भी दो टाइप के हैं। क्या प्रयोजन, जो प्रयोजन जो भी है, और वो क्या है आपका? मोक्ष, ब्रह्म, जो भी कह ले आप, क्या वो साध्य है? साध्य है मतलब साधनों के जरिए से प्राप्त किया जाएगा, या सिद्ध है? सिद्ध है मतलब पहले से ही ये चीज क्या है? सिद्ध है। हाँ, आप क्या कहते हैं इंग्लिश में? मीन्स किसको कहेंगे? साधन। लेकिन मीन्स मतलब साधन। यहां जो शब्द है वो क्या है? साध्य। यहां साधन की बात नहीं की उन्होंने, ध्यान रखना। साधन के जरिए से प्राप्त किया जाए। हाँ, विच कैन बी अटेन्ड बाय मीन। अच्छा जी, इसलिए हिंदी बेस्ट है। देखो, एक विच कैन बी अटेन्ड बाय मीन, और हमने एक शब्द क्या बोल दिया आपको? साध्य। खत्म। साध्य मतलब जिसको साधा जाए, जिसको साधा जाए। साधा जाए मतलब क्या होगा? जिसके लिए कुछ प्रयास। अच्छा, सिद्ध है, ठीक है। अब ब्रह्म, प्योर कॉन्शियसनेस, मोक्ष, शांति, निर्वाण, तुरीय, ये
साध्य है कि सिद्ध है? अब देखो क्या कहता है, यदि साध्य है, देखो जी, जरा टीका पे चले आना, इसी के नीचे 7वें पेज की 3 लाइन है ना, उसके नीचे जो टीका है वो आ गया। यद उक्तम प्रयोजन व तत्वम तद आपक्षवीति, मिल गया ये? अरे पता नहीं कहाँ देखती है इसको, आप लोग अपने पास बैठा ला करो बीच में। देखो क्या है, यद उक्तम, मिल गया, प्रयोजन व तत्वम, इस पर किसी ने आक्षेप कर दिया। देखो कितना बुद्धिमान होगा जिसने आक्षेप किया। क्या आक्षेप किया है ये बताइए। साध्यत्वे, यदि साध्य है, जो लोग साध्य कह रहे हैं वो सुन लें इसलिए, यदि साध्य है तो वो तो अनित्य होगा। यदि साध्य है वो चीज, अब देखो दुनिया में नियम, जो जो चीज साधनों से प्राप्त की जाती है वो चीज, बोलो जी, मरती है। उदाहरण, स्वर्ग। स्वर्ग की प्राप्ति क्यों हुई? क्योंकि आपके अच्छे कर्म थे, और जैसे ही वो कर्म खत्म हुए वैसे वो व्यक्ति क्या आ गया। देखो आपके जो अभी अंतःकरण की शांति है वो कैसी है? जब तक मैंने जब तप किया, और देखो हमें खुल के इस बात को, यदि ब्रह्म की प्राप्ति साधन से है तो साधन के छूट जाने पर, हाँ, गया खत्म। मतलब मैं ये नहीं चाहता कि आप जिंदगी भर मांडू की पढ़ें और कक्षा में आए तब शांति मिले। पकड़ में है? असली शांति तो तब है कि मांडूक्य को न पढ़ा जाए। सच्चाई सबके मन में यही है, ध्यान रखना। हर आदमी ये चाहता है कि मुझे जब तब पूजा ना करना पड़े, लेकिन न करने के बावजूद मुझे वही चीज की प्राप्ति हो, हाँ, जो करने पर होती थी। यदि ब्रह्म साध्य है तो ब्रह्म अनित्य है। तो मतलब मैंने इसको कई बार बोला होगा, साधना मतलब अनित्य। कितनी देर तक कर सकते हैं कोई भी साधना? जप, तप, पूजा, अध्ययन, स्वाध्याय, तप, कितनी देर? आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 3.5 घंटे, इससे ज्यादा क्या? सोचो जरा। तो अब आप बताओ भाई, मोक्ष साध्य है? हाँ, तो बोले सिद्ध। अच्छा जी, जो चीज सिद्ध है, सिद्ध मतलब, तो उसके लिए साधना की आवश्यकता क्यों? देखो फिर प्रश्न आ रहा है ना। यदि सिद्ध है तो क्या बोलते हैं? साध्यत्वे स्वर्गवत अनित्यत्वम, नित्यत्वे साधनानि त्वाद न तदर्थेन शास्त्रादि प्रयोक्तव्यम इति अर्थः। यदि कोई चीज पहले से ही प्राप्त है तो साधना की और किसी शास्त्र की भी कोई अपेक्षा नहीं है। सिद्ध है मतलब जो चीज पहले से ही, इसीलिए आप ध्यान रखना, ध्यान है, बोला जाता है ब्रह्म प्रसिद्ध है। तो प्रसिद्ध मतलब, ब्रह्म मतलब ये मत देना फेमस है, प्रकर्षेण सिद्ध। प्रसिद्ध जो बना कैसे बना?
जो पहले से ही सिद्ध है और अच्छी तरीके से सिद्ध है उसको क्या बोलते हैं? प्रसिद्ध। प्रसिद्ध मतलब हिंदी फेमस नहीं हुआ ना। यदि शांति सिद्ध है, ब्रह्म पहले से सिद्ध है, तो साधना की कोई जरूरत, और यदि साधना से प्राप्त है, फंस गए अब चक्कर में। देखो दो ही हो सकता है, या तो सिद्ध है या तो साध्य है। क्या उत्तर दोगे? तो फिर सिद्ध काहे का जब ज्ञानी नहीं है? उसको असिद्ध कहा जाए फिर? चलिए आपसे आपके करीबी प्रश्न पूछना हूं। शरीर का स्वास्थ्य साध्य है कि सिद्ध है? शरीर का स्वास्थ्य साध्य है कि सिद्ध है? सोचो भाई। अच्छा, जो साध्य है वो अपना मत दे दें। साध्य है क्यों? बोलो भाई। आप क्या कहना है? साध्य मतलब जिसको सिद्ध है, जो कौन लोग कह रहे हैं? हाँ, सिद्ध मतलब देखो ये डॉक्टर लोगों ने पकड़ना, सच्चाई यही है। जरा देखना, भाष्यकार ने इसी पर स्वास्थ्य पे ही ये 4-5 लाइनें लिख डाली इधर के समझाने के लिए, उसको समझाने के लिए ये लिखा है। क्या लिखा है देखना। मैं हिंदी ये तो पढ़ा दूं आपको इसमें। देखिए, साध्यत्वे स्वर्ग नित्यत्व नित्यत्वे साध्वानि तादर्थेन शास्त्रादि प्रयुक्तम इत्यर्थः। मोक्षस्य आत्मस्वरूपत्वात्, जो मोक्ष है, ध्यान रखना, वो आत्मा का स्वरूप है। मोक्ष आत्मा का, इसलिए जो चीज स्वरूप से जुड़ी होती है उस चीज को हटाया, ठीक है। इसलिए जो मोक्ष है वो तो क्या है? सिद्ध है, साध्य नहीं है, ठीक है ना। स्वरूप से ही क्या है? वो सिद्ध है। उदाहरण देखो, स्वरूप भूत मोक्ष प्रतिबंध निवर्तकत्वेन अनर्थवत्, मिल गया आपको? इति उत्तरम आह उच्यते इति। यथा देवदस्य ज्वर आदीनाम रोगेण अभिभूतस्य, मैं हिंदी बोलता हूं। शरीर ज्यादातर तो क्या रहता है? बोलो जी, स्वस्थ रहता है। सच्चाई ये है ये नहीं? एक नॉर्मल पुरुष की बात की जाए, लेकिन किसी विकार के आ जाने पर, विकार कहां से आया? बाहर से। किसी विकार के आ जाने पर शरीर क्या हो गया? बोलो जी, अस्वस्थ हो गया। अब उस अस्वस्थता को दूर कौन करती? जिसको बोलते हैं आप दवाई। सोचो आप, दवाई किस काम के लिए आती है? दवाई स्वस्थ होने के लिए नहीं आती है, क्योंकि स्वस्थ पहले से ही
जो बाहर से कुछ लोग घुस आए, जिसको आप बैक्टीरिया कह लें, इन्फेक्शन कह लें, जो कह लें, जो बाहर से आ गए, दवाई ने उन बाहर से आए हुए चीजों को क्या कर दिया, जैसे ही हटाया तो स्वस्थता तो पहले से ही, बोलो जी, सिद्ध थी या नहीं? सोच के देखो आप। शरीर का स्वास्थ्य साध्य नहीं है। आपको स्वस्थ रहने के लिए बहुत कुछ करना नहीं पड़ता है। यदि जो दिनचर्या है जैसा मानव की होनी चाहिए वो करे तो व्यक्ति अपने आप में ही क्या है, बोलो जी। अब पता नहीं, हमने तो जल्दी जल्दी गाड़ी में किसी के पेपर देखा, उसमें देखा आपने कल एक पेपर में, महाराज 105 वर्ष का बुढ़ऊ, देखा आपने, क्या लंबा, एकदम स्वस्थ, और सूटकेस उठाए प्लेटफॉर्म पर चल रहा है, दौड़े भागे चला जा रहा है, टिकट खरीद रहा है। कितने साल का? 100। और आपको पता है उसकी लड़की डीआरएम है कहीं की। डीआरएम मतलब रेलवे की बहुत बड़ी अधिकारी, देखो जी। बट वो व्यक्ति कुर्ता पजामा पहने, पतला दुबला, लेकर सूटकेस। उससे पूछा गया आपके स्वास्थ्य का राज क्या है, तो वो क्या बोलता है? और अब हम लोगों ने क्या कर दिया, जरा से काम के लिए क्या चाहिए, सोचो आप। ये हमने पहले जो खेत थे तो व्यक्ति क्या करता था, जाता था अपने काम खुद क्या करता था, करता था। तो जो फिजिकल एक्टिविटी है वो क्या होती रहती थी, थोड़ी आप इसको बुरा नहीं मानना, ये स्वामी जी का ही विनोद है। आदमी चलता है तो नापता है कि कितने किलोमीटर क्या किया मैंने, और कहीं पहुंचता है। यहां से गीता भवन चले 10 किलोमीटर तो पहुंचे भी कहीं कहीं। अब यहां सवेरे सवेरे 10 किलोमीटर चलता है, किस पे, ट्रेडमिल पे। पहुंचे कहां, पहुंचे कहां? प्रयास वही है, ध्यान रखना, ओल्ड इज गोल्ड। प्रयास वही है कि 10 किलोमीटर चला जाए, लेकिन प्रयास ये है कि वहां पे कहीं पहुंचते थे, यहाँ पे। तो देखो आप, वो काउंट भी इसीलिए करता है 10 किलोमीटर में मेरी कैलोरी कितनी बर्न हुई, ये लो जी, माना ना। और मैं कहता हूं मत भैया पैदल घुमक्कड़ बनो, इतना ही करा जाए कि कम खाया जाए, ठीक है, जितना शरीर मांगता उससे भी कम दिया जाए, थोड़ा बहुत हिला डुला जाए, और थोड़ा अपना काम करने के लिए क्या करे व्यक्ति, उतने में ही मैं बताऊं आज की एवरेज लाइफ में व्यक्ति क्या रहेगा, स्वस्थ रहेगा। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, स्वस्थता आगंतुक नहीं है, स्वस्थता सिद्ध है। रोग आगंतुक है, इसलिए रोग इसलिए जाता है। रोग आया है तो जाएगा, स्वास्थ्य ना तो आया है ना तो स्वास्थ्य। बीमारी चली जाती है तो स्वास्थ्य अपने आप, बोलो जी, दिख जाता है। सोच के देखना, बीमारी हटी, किसके ऊपर आई बीमारी, स्वस्थता के। अगर मानव होने की दिनचर्या की जाए ना तो कभी व्यक्ति, भाई मानव होने के कारण एक सिखाया जाता है कि आप जितना काम करते हो उसके अकॉर्डिंग आपकी मील होनी। काम आप कुछ करते नहीं हो, 10-10 रोटी जब आप खाएंगे तो क्या होगा, सोचो आप। खाने को आप खा सकते हैं 10-15, बट वो मजदूर खाता है तो उसको कोई असर नहीं होता। हम आप 2 मिठाई खा लेते हैं तो शुगर 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 शुगर, वो क्या करता है, गुड़ की भेली खा लेता है पूरा, उसको कोई शुगर नहीं होती। अंतर क्या है दोनों में, उसकी लाइफ अलग है, हमारी लाइफ। और इस बात को समझना चाहिए। हम लोगों से बड़े आपको बीमारी का उदाहरण कोई नहीं मिलेगा। संत ज्यादा बीमार होते हैं, आपको पता है। जितने ज्यादा जो बीमारी लोगों को नहीं होती वो सब बीमारियां इनको होती हैं। क्यों? फिजिकल के नाम पर ये सब लोग क्या है,
बोलो जी, 0। कम से कम जो मुझे फंडामेंटल समझ में आया कि आप इनपुट कम लेंगे तो फिर आउटपुट भी, जब आप कम खाएंगे तो स्वस्थ भी क्या रहेंगे, जल्दी रहेंगे। क्यों दूसरे की बात की जाए कि वो इतना खाता है तो आपको भी खाना जरूरी है। खैर, विषयांतर न होइए, अब इस पे आइए। यहां क्या है, तो रोगा तस्यैव रोग निवृत्तो स्वस्थता। देखना जरा, बीमारी आई हुई है तो बीमारी जाएगी, स्वस्थता आई नहीं है इसलिए स्वस्थता, बोलो जी, सिद्ध है। माय डियर, मोक्ष का क्या हाल है? मोक्ष शांति आत्मा का स्वरूप है, इसलिए ये जाने वाली और ये आने वाली। अब कहा जाए तो बड़ा गड़बड़ लगता है, साधना से कोई, जल्दी और कम की बात बाद में करूंगा, साधना से मोक्ष मिलता है ये कोई सच बात, बोलो जी, है नहीं। मोक्ष तो पहले से आपको ऑलरेडी क्या है, बोलो जी, प्राप्त। जैसे आप कह रहे थे ना, जेब में पैसा है लेकिन मुझको पता नहीं है कि मेरे जेब में, मुक्त तो वेदांत तो ये मांडूक्य है, मुक्त तो हम सभी हैं। सच्चाई तो ये है, मुक्त है मतलब क्या, मुक्त है मतलब क्या, हम सच्चिदानंद बनना नहीं है, ध्यान रख लेना, सच्चित आनंद बनना नहीं है। बनने की कोशिश की तो बिगड़ोगे, ध्यान रखना। सच्चिदानंद पहले से ही क्या है, बोलो जी, प्राप्त है, सिद्ध है। अब हो क्या गया, रोग किस पे, इसी स्वरूप पर। स्वरूप पर कुछ चीजें आ जाने के कारण वो जो स्वरूप था वो क्या हो गया, ढक गया। अब हमें लगता है कि मेरा सच्चिदानंद हेरा गया, खो गया, तो हम उसको क्या करने निकले हैं, ढूंढने निकले हैं। और ढूंढते रहो ढूंढते रहो, चिंतक और विचारक कहता है कहीं मिलने वाला। मुझे एक दृष्टांत किसी फिलोसोफर का याद आता है। एक व्यक्ति अपने गुरु की खोज के लिए निकला गांव से, आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए। जब वो गांव से निकलता है तो एक फक्कड़ बैठा था पेड़ के नीचे। तो उसने बोला, कहाँ जा रहे हो? बोले, मैं अपने गुरु की खोज करने जा रहा हूं। आप बताओ कहाँ मिलेगा गुरु? तो उसने क्या बताया, देखो, पूर्व दिशा की ओर जाओ, 40 से 50 वर्ष की उम्र का एक व्यक्ति, अधेड़ उम्र में, ये कपड़े पहने, पेड़ के नीचे बैठा होगा और क्या कर रहा होगा, ध्यान या जप या कुछ अंतरंग बैठा होगा। वही तुम्हारा क्या होगा, गुरु होगा। अच्छा जी, वो आदमी पूर्व में जाता है, पश्चिम में जाता है, उत्तर में जाता है, दक्षिण में जाता है, कहीं पेड़ और नदी मिलती नहीं है। पेड़ नदी मिलता ही है तो कोई बैठा हुआ व्यक्ति नहीं मिलता। यदि बैठा हुआ व्यक्ति मिलता है तो 40 से 50 की उम्र नहीं होती। और ऐसे खोजते 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 उसके बीत गए 15 साल। तो खोजते खोजते लौट के घूम के फिर के वो आदमी अपने गांव में, और अब क्या देखता है गांव में, ये गांव किधर की ओर है मेरा, पूर्व की ओर। ये पेड़ भी है, पेड़ पे यही व्यक्ति भी बैठा है। देखो जी, एक्चुअली में गुरु कौन था, वो वही था, लेकिन उसको उस समय समझ में नहीं आया। कितना खोज आया, अच्छा खोज के आना कहाँ पड़ा, जहां से गया था वहीं पर। मैं कहना यही चाहता हूं, जहां से आप सच्चिदानंद की खोज कर रहे हो ना, वही है। और बोलूं,
जहां से अशांति मिल रही है, अब गांठ बांध लेना है इस चीज को, जहां से अशांति मिल रही है वहीं से शांति आएगी। खोज के तो देखो, जहां से अशांति है वहां पहले से ही शांति है, लेकिन कुछ परत आ जाने के कारण मुझको क्या दिख रही है, यहां पर अशांति दिख रही है। कहीं आने की, कहीं जाने की, कहीं छोड़ने की, कहीं पकड़ने की कोई जरूरत, ये ब्रह्म का सबसे बड़ा लक्षण हो गया। आप जरा देखो इसमें को क्या कहना है, रोगाः तस्यैव रोग निवृत्तौ स्वस्थता। देखो जी, कोई रोगी है, उसकी रोग की निवृत्ति ही उसकी क्या है, स्वस्थता। तथा अब बोले यहां पे बताओ यहां क्या रोग हो गया है और यहां पे स्वस्थता क्या है। वो तो ठीक है, आपने रोगी की बात बता दी। बोले यहां पर रोग क्या है, रोग क्या है, दुख। रोग क्या है, दुख। दुखात्मकस्य आत्मनौ, देखो, द्वैत प्रपंचोपशमे, द्वैत ही दुख का कारण है। और जैसे ही द्वैत खत्म हुआ, उपशम हुआ, उपशम मतलब शांत हुआ, वैसे ही व्यक्ति को स्वस्थता मिल गई। ध्यान से समझना। तो रोग क्या हुआ, बीमारी क्या हुई, द्वैत। बहुत बड़ी बात है, इसको समझ के रखना। ये वेदांत के अलावा जो द्वैती के लोग हैं, ये मानने वाले ये चीज है नहीं। और ये बात सच है, जब तक जीवन में द्वैत बना है, द्वैत बना है मतलब मैं अपने से अलग सत्ता को देखता हूं। व्यक्ति मत बोल देना, व्यक्ति तो अलग है ही है। प्लीज इस बात को जरा व्यवहारिक स्तर पर पचाइएगा, बड़ी मुश्किल आ जाएगी। पुरुष और स्त्री का भेद, गुरु और शिष्य का भेद, ये तब उपाधि के स्तर पर बना रहेगा जब तक आप जीवित हैं। ठीक है, यहां क्या कहा जा रहा है, मुझे भेद एग्जिस्टेंस में नहीं दिखना चाहिए। एग्जिस्टेंस में मतलब जो पेड़ का अस्तित्व है वही मेरा भी अस्तित्व है। और उसके ऊंची बात की जाए, पेड़ का अस्तित्व और मेरा अस्तित्व दो नहीं है, ये उससे ऊंची बातचीत हुई। पहली साधना की बात क्या हुई, मेरा अस्तित्व और पेड़ का अस्तित्व दो हैं। उससे ऊपर की बात क्या हुई, मेरा अस्तित्व और पेड़ का अस्तित्व कैसे समझें, मेरे अस्तित्व में ही पेड़ का अस्तित्व भासित हो रहा है। पेड़ की सत्ता नहीं है। हम और अब जब थोड़ा क्या बोलते हैं, बचपने का स्वभाव है वेदांत में, तो हम क्या बोलते हैं, मेरी सत्ता, पेड़ की सत्ता, पत्थर की सत्ता, जीव जंतुओं की सत्ता। अरे कितनी सत्ता हो गई, कितने एग्जिस्टेंस हैं, एक है ही तो लगता है। अरे मर गया उसके बाद भी क्या लगता है, बोलो जी, मर गया है और जीवित है तो भी क्या लगता है, जीवित है। पुरुष क्या भी क्या लगता है, स्त्री क्या भी क्या लगता है, सब चीज में है। जरा समझना, क्या कहते हैं, द्वैत प्रपंचोपशमे स्वस्थता। अब इन्होंने देखो, डॉक्टर ने इलाज आपको गोली दे दी, क्या चीज, ये द्वैत को खत्म करो तो तुम जीवन में स्वस्थ हो जाओगे। तुम्हारी अस्वस्थता किसके कारण है, अस्वस्थता मतलब जो जीवन में परेशान हो तुम ना, मतलब कल में कहेंगे कुछ चीज तो है जो चीज हमें चाहिए और हमको वो नहीं मिल रही, इसलिए हम क्या हैं, बेचैन हैं। बन गया ना। अच्छा,
स्वामी जी इसकी अच्छी एक बात कहते हैं, देखो हर व्यक्ति स्वस्थ रहने की कामना करता है, इसका मतलब स्वस्थता सिद्ध है, क्योंकि सभी लोग क्या चाह रहे हैं, जब वो अस्वस्थ हो जाता है तो फिर क्या कामना करता रहता है, मैं स्वस्थ हूं, क्योंकि प्रवृत्ति अपने स्वरूप के गमन की ओर ही होती है। ये सूत्र हैं, व्यक्ति का गमन अपने स्वरूप की, नदी चलेगी तो गंगा सागर की ओर ही जाएगी, व्यक्ति का गमन किधर होगा। इसलिए हर कीट पतंगा भी क्या चाहता है, स्वस्थता। यहां मैं ये शरीर की स्वस्थता नहीं कह रहा हूं, यहां मैं क्या कह रहा हूं, हम और आप स्वस्थ तब होंगे जब द्वैत का क्या हो जाएगा, उपशम होगा। द्वैत ही इस समस्या का कारण। अच्छा जी, तो बोले फिर प्रयोजन क्या है, प्रयोजन क्या है, अद्वैत भाव प्रयोजनम। देखो इसलिए अब देख लेना, प्रकरण ग्रंथ हो, शास्त्र हो, इन सब का प्रयोजन क्या हो गया, अद्वैत भाव की प्राप्ति। देखो कितने अच्छे से इसके मांडू की उपनिषद आपको क्या प्राप्त करवाएगा, अद्वैत भाव की प्राप्ति। अच्छा जी, द्वैत प्रपंचस्य, किसी ने पूछा महाराज ये ठीक है, ये द्वैत नाम का वायरस है, ये द्वैत आया कहां से, इसी को मारते हैं, किसको, द्वैत को। तो बोले द्वैत को कहां से मारूं, बोले द्वैत का कारण कौन है पता है, अविद्या। देखो द्वैत प्रपंचस्य अविद्याकृतत्वात्, ये द्वैत ध्यान रख लेना, जब भी द्वैत दिखता है उसका कारण कौन है, बोले ये मरेगी कैसे, विद्या तद उपशमः, विद्या ही उसको क्या करेगी, बोलो जी। देखो या तो ज्ञान रहेगा या तो दो में से एक ही रह सकता है। अभी सूर्य का प्रकाश रह सकता है या तो अंधकार रह सकता है। जहां पर प्रकाश है वहां पर अंधकार, और जहां अंधकार है वहां पर प्रकाश। जब ज्ञान है तो अज्ञान नहीं रह सकता, और यदि अज्ञान है तो फिर ज्ञान नहीं रह सकता। ठीक है, ये तो भ्रांति, यही तो भ्रांति है तो सूर्य का कभी प्रकाश और अंधकार नाम की दो सत्ता वास्तव में, क्योंकि सूर्य तो सदैव क्या है, लेकिन व्यवहारिक स्तर पर आप क्या कहेंगे, कमरे में सूर्य आया तो क्या आ गया, यहां भी प्रकाश है वहां पर अंधकार। मतलब यदि ज्ञान होगा तो अज्ञान, और अज्ञान होगा तो ज्ञान नहीं हो सकता। अच्छा जी, तो द्वैत प्रपंचस्य अविद्याकृतत्वात् अविद्या उपशमः स्यादिति ब्रह्म विद्या प्रकाशनाय। देखो कितने सुंदर से लेन कराते हैं, तुम्हारे रोग का कारण द्वैत है, द्वैत का कारण अविद्या है, उस अविद्या को नाश करने के लिए ब्रह्म विद्या का प्रकरण प्रारंभ किया जाता है। देखो जी कितने अच्छे से प्रयोजन को उन्होंने एक्सप्लेन किया। आया, उस ध्यान रखना, वो सिद्ध है, सिद्ध होने के बाद जो आवरण सा आ गया, आवरण आया भी नहीं है, उस आवरण को नाश करने के लिए ये ब्रह्म विद्या का प्रकरण चालू होता है। आगे कल देखिए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।